खराब होगी, बैठ गई भोजन करने के लिए लाइन बार पड़ोसी गया भोजन आ गया, हो गई, भोजन करने लगी, परंतु सहस्त्रार्जुन ने भोजन नहीं किया। सहस्त्रार्जुन ने आकर के देखा ऐसा कोई रसोईया कौन नहीं, पहले गैस तो थी नहीं जिसमें धुआं ना हो। अरे भट्टी होगी, चूल्हा बनाया होगा, धुआं निकला होगा, धुआं तो यहाँ कोई भी किसी जगह से नहीं आ रहा। चारों तरफ निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में महाराज जो आश्रम में बना हुआ था बड़ा अद्भुत, उस अद्भुत आश्रम में गौ बंधी हुई थी, वो बंधन मुक्त थी, वो कामधेनु, जिसके द्वारा आज वह गौ माता ने के द्वारा जो खटरस व्यंजन प्रदान हो रहे, रिद्धि सिद्धियां, ये 16 अष्ट सिद्धि 9 निधि 17 बालिकाएं भोजन का थाल ले लेकर के दौड़ दौड़ कर भोजन परोस रही हैं, अद्भुत बालिकाएं। परंतु बालिकाओं के ऊपर दृष्टि नहीं गई राजा की दृष्टि पहुंची तो कहा आखिर ये भोजन कहां से परोसा जा रहा है, कौन है इसका रचयिता, कौन है इसका मिस्त्री, कौन है भोजन बनाने वाला कारीगर। उसका निरीक्षण करते हुए उस आश्रम तक पहुंचे जिस आश्रम में कामधेनु खड़ी हुई थी। ऐसे उस गौ को देख करके बार बार उसकी आवाज निकल रही और साथ ही साथ मंत्रोच्चारण से महामुनि जमदग्नि जो है कामधेनु का पूजन कर रहे, स्मरण कर रहे हैं। भोजन परोसा गया, परंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। आश्रम के अंदर देखा तो कामधेनु के द्वारा खटरस व्यंजन बन रहे देख करके और तुरंत महाराज ऋषिराज जमदग्नि के समीप आए। सहस्त्रार्जुन राजा ने महामुनि जमदग्नि से आज्ञा ली, महामुनि राजन आपने भोजन नहीं किया? हाँ महाराज मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? जब तक ये गाय मेरे राजमहलों नहीं पहुंचा दी जाए जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। मैंने अभी बताया ना, अभी राजा हट, आकर सहस्त्रार्जुन ने हट किया। उस समय महाराज आज्ञा ना मानते हुए भी सेना को लगा दी। सैनिकों से कहा ले जाओ इस कामधेनु को हमारे राजमहलों तक ले जाओ। जैसे आदेश हुआ कामधेनु ने भी महाराज अनेक रूप आए। धेनु वहा कामधेनु वहा, कामधेनु ने अनेक रूप धारण कर लिए। जितने सैनिक हैं उतनी गौ बनकर तैयार हो गई। सेना में बड़ा आश्चर्य मचा, भाई कहाँ की गौ है, कहाँ की ले जाए, राजा से पूछो। राजा से पूछा तो राजा ने भी देखा यहाँ तो एक कामधेनु नहीं, यहाँ तो हजारों हैं। राजा ने विचार किया इतना तो हमारे राजमहल में जगह नहीं है, ये तो लाखों की तादाद में गौएं हो बन गई यहाँ। ये सब हरि प्रसाद कछ दुर्लभ ना है। इस सब तपोबल के कारण से सब दृश्य देखने में सहस्त्रार्जुन को आया। आखिर सहस्त्रार्जुन ने कहा मुनिराज ये अपनी योग माया को समेट लो, अर्थात वह कामधेनु कहाँ है जिसके द्वारा खटरस व्यंजन बन रहा था। आखिर महाराज मैं नहीं जानता किसके द्वारा भोजन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये आप जाने। आखिर सहस्त्रार्जुन ने इस दृश्य को देख करके और जमदग्नि के समीप नंगी तलवार हाथ में ली और तलवार लेकर के जैसे ही महाराज जमदग्नि का मस्तक काट डाला, तुरंत वहां पर रेणुका जी जो है रोदन करने लगी।
और इतना रुदन किया है कि जिसके रुदन को देख करके महाराज आज सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए परशुराम की भुजाएं फड़कने लगी। हाथ से वह माला रुद्राक्ष की बारंबार पृथ्वी को स्पर्श करने लगी। इस अपशकुन को देख करके और परशुराम जी विचार करने लगे, शायद मेरे माता पिता के ऊपर कोई कष्ट आ गया। यह अपशकुन का संकेत मुझे संकेत कर रहा है, बारंबार संकेत कर रहा है। आज तुरंत उठे महाराज परशुराम और चले नर्मदा के दक्षिण तट। आए, आकर के देखा तो उस समय माँ अपने छाती को पीट रही थी। परशुराम जी ने गिनती से गिना 21 बार अपनी छाती को पीटा था। पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता की वेदना को समझे, कष्ट को समझे, माता पिता की पीड़ा को समझे। माता पिता कितने दुखी हैं। आज माँ को रोते हुए बिलखते हुए अपनी छाती को 21 बार पीटते हुए माँ रेणुका को देखा। पुत्र परशुराम जी ने हाथ में संकल्प लिया, जल लेकर के और जिस दुष्टात्मा ने अभी पता नहीं है परशुराम को किस दुष्ट ने मेरे पिता के साथ में ये बर्ताव किया है, तुरंत संकल्प लिया, श्राप दिया उस दुष्टात्मा के कुल को, परिवार को 21 बार यदि मेरे विध्वंस नहीं किया तो मेरा नाम परशुराम। बोल परशुराम भगवान की। माँ मुझको ना बताती बना कुल का घाती, माँ मुझको ना बताती कौन बना कुल का घाती। मेरा पैसा को मैं चलाऊंगा, मेरे पैसा को मैं चलाऊंगा, आज पापी को मैं मिटा दूंगा। मेरे पैसा को मैं चलाऊंगा, आज पापी को मैं मिटा दूंगा। मैं बना कुल का घाती, हाँ मुझको ना बताती, हाँ मैं बना कुल का घाती। मेरा पैसा को चलाऊंगा, नाम पापी का मैं मिटा दूंगा। मेरे पैसा को मैं चलाऊंगा, नाम पापी का मैं मिटा दूंगा। आज यहाँ पर महाराज पिता की अंत्येष्टि क्रिया को किया। उस समय कामधेनु जब स्वर्ग को जाने लगी तो श्राप दिया परशुराम। वह कामधेनु ने, हे सहस्त्रार्जुन, हे राजन, राजमत का तुमको अहंकार आया। ये अहंकारी राजा सहस्त्रार्जुन, मैं तेरे को श्राप दे करके स्वर्ग लोक जा रही हूँ। आने वाला जो समय रहेगा तेरा कुल का विध्वंसन होगा, मैं तेरे को श्राप देती हूँ। श्राप करते हुए कामधेनु स्वर्ग चली गई। अब इधर समयानांतर से
और परशुराम जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया को किया। अंत्येष्टि क्रिया के बाद में सभी भी जितना भी जो कार्य करना था 13-12 दिन वह कृत्य किया। आखिर मां से आज्ञा लेकर के आज परशुराम चले अपने धरसा को लेकर के। पता चल गया रेणुका के द्वारा माहेश्वरीपुरी का राजा सहस्त्रार्जुन बर्तन एक बार लिया बड़ी के में लगा लो बड़ी का गाड़ लिया आज महाराज परशुराम जी सहस्त्रार्जुन उस समय भी महाराज सहस्त्रार्जुन भोजन के थाल पर बैठने ही वाले थे। जाकर के द्वार पर परशुराम जी ने बड़े जोर से ललकार लगाई, हे दुष्टात्मा, तेरे द्वारा मेरे पिता का जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए तू बाहर निकल मेरे से युद्ध कर। महाराज सहस्त्रार्जुन के साथ में युद्ध हुआ। सहस्त्रार्जुन की भुजाएं काटी गई, उसको पिता का मृत्यु दंड दिया गया। और सहस्त्रार्जुन की मृत्यु के बाद में महाराज जहां जहां भी जो अहंकारी राजा का